उत्तराखंड में भर्तियों के नाम पर जो घोटाले चल रहे हैं वह वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ यूके मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि दूसरी ओर विधानसभा बैकडोर हुई भर्तियों ने बेलगाम अफसरशाही के सारे पत्ते खोलकर रख दिए हैं। विधानसभा में हुई इस भर्ती घोटाले ने एक बात तो साफ कर दी है कि प्रदेश में कैसे नेताओं के चहीते करीबियों का भला हो रहा है। ना आवेदन, ना परीक्षा, ना साक्षात्कार, बिना किसी पड़ाव को पार किए बिना इन चहीतों को नौकरियां मिल गई हैं। लेकिन विधानसभा में बैकडोर हुई भर्तियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है इस कहानी का रचयिता? कौन है शतरंज का वो खिलाड़ी जिसने पूरा खेल रचा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दामन पर नौकरियों के मामले के बाद अब विधानसभा की बैकडोर नियुक्तियां सवालों के घेरे में है। यहाँ पर हर सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुई अंडर टेबल भर्तियों ने उत्तर प्रदेश जैसी देश की सबसे बड़ी विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि चौथी विधानसभा के कार्यकाल में यहाँ पर भर्तियों की नियुक्तियां हुई। पहले चरण में 72, दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 32, यानी कुल मिलाकर 129 लोगों को विधानसभा के सचिवालय में नौकरी दी गई। इन भर्तियों की विज्ञप्ति कब निकली और कब इनकी परीक्षा गई, ये पता भी नहीं चला। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने जहां अपने करीबियों को विधानसभा में नौकरी दिलवाई है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा के कई बड़े नेताओं के नामों का खुलासा करते हुए कहा है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पीआरओ, मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ और एक अन्य सहयोगी की पत्नी बीजेपी संगठन में बड़े नेता के साथ काम कर चुके एक पीआरओ, वहीं सरकार में रसूख रखने वाले कुछ लोगों ने भी अपनी पत्नियों की नौकरी लगा दी है। इसके अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े कुछ नामों के परिजनों को विधानसभा में नौकरी मिली है। आरोप है कि गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में कई नियुक्तियां हुई हैं। रेखा आर्या के पीआरओ, धामी के ओएसडी, सत्यप्रकाश के साले संजय सिंह बोरा, मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा का नाम शामिल है। इन सभी की नियुक्तियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सिफारिशों और पहुंच वालों को नौकरी पाने के लिए सबसे सेफ गलियारा बन गया है। प्रत्येक विधानसभा के कार्यकाल में हुई इन भर्तियों की बात अब यहाँ कुल कार्मिकों की संख्या 507 का आंकड़ा पार कर गई है, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा के कारणों की संख्या से 17 अधिक है। विधानसभा के काम को देखा जाए तो ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड विधानसभा पूरे वर्ष में 12 से 15 दिन ही चलती है, जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा हर साल 60 से 70 दिन चलती है। विधायकों की संख्या के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से करीब 5.45 गुना बड़ा है। वहीं विधानसभा से 405 मेंबर हैं, जबकि उत्तराखंड में मात्र 70 विधायक हैं। ऐसे में विधानसभा सचिवालय में लगातार बढ़ रही कार्मिकों की संख्या किस काम की है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। विधानसभा में लगी नौकरियों पर 3 साल के वेतन के बदले नौकरी मिलने की चर्चा भी बाजार में गर्म है। 2 दर्जन नौकरियां हुई, प्रोफाइल सिफारिशें वालों को भी दी गई। चौथी विधानसभा के अंतिम चरण में 129 लोगों को नौकरी मिली है। कुल मिलाकर 129 लोगों में से करीब 2 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार और संगठन के प्रभावशाली लोगों की सिफारिशों पर रखा गया है, जबकि 4 को कांग्रेस के नेताओं का मुंह बंद करने के लिए रखा गया है, जिनमें से 2 कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की सिफारिश पर हैं और 2 को ऋषिकेश विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता की सिफारिश पर भी रखा गया है। विधानसभा 3 भारतीयों में सबसे बड़ी चर्चा की हाई प्रोफाइल मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अभ्यर्थियों से भारी पैसा वसूला गया है। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अभ्यर्थियों से करीब 3 लाख के वेतन के बराबर पैसा लिया गया है। विधानसभा सचिवालय कर्मचारी को 3 साल में करीब 18 से 20 लाख रुपए का वेतन मिलता है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो यह अधिनियम सेवा चयन यूके से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार यूके के बाद इस घोटाले पर क्या कड़ा कदम उठाती है। और लाजमी है, अगर इस घोटाले के पन्ने पलटे जाएंगे तो राजनीति के बड़े बड़े नामों पर गाज टिक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शंखनाद इंडिया।